चरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवक्षयाणं नमो लोये सवेसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मुनिराज योगेंदु द्वारा विरचित योग सार ग्रंथ, जिसका नाम अपभ्रंश में जोग सारू, इस ग्रंथ में हमारी चर्चा चल रही है। 1400 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ लिखा गया था और जितने समय मतलब उस समय में जितना प्रासंगिक था आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि उस समय में भी आत्मा को प्राप्त करने वाले कुछ ही लोग थे और आज भी आत्मा को प्राप्त करने वाले कुछ ही लोग हैं। लेकिन उपदेश तो सभी के लिए होता है, कब किसका कल्याण हो ये तो सबकी क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है ही। तो उसी अपनी आत्मा को प्राप्ति के लिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। नाम बढ़िया है, योग सार। जब हम 10 लक्षणों में उत्तम सत्य की चर्चा करते हैं तो अक्सर सत्य तो वास्तव में आत्मा का धर्म है, लेकिन किसी को आधार बना के बात करते हैं तो कहते हैं कि मन वचन काय, कि जो मन में हो वो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, कि मन वचन काय की बराबर हम बात करते हैं, क्योंकि इसी का नाम योग भी हम कहते हैं। इसी का नाम योग है, मन वचन काय का। लेकिन यहाँ पे हमें मन वचन काय की एकता को नहीं बिठाना, हमें यहाँ पे अपनी आत्मा की एकता को बिठाना है। उसको यहाँ पे योग कहा जा रहा है और उसका भी हमें सार निकाल के दिया जा रहा है। जैसे कि हम समय सार की व्याख्या भी देखते हैं ना, समय का बहुत सारे अर्थ होते हैं और उस समय के उस सार निकालते हैं, उसके अलग अलग और भी नए अर्थ होते हैं। जैसे कि एक समय हो गया कि अपना टाइम, उसका सार क्या है, एक तरीके से वो समय सार हुआ। ऐसे ही एक समय होता है कि अपनी आत्मा, ये यूं कहूँ सबसे पहले हम देखें तो 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य हुआ समय, उसका सार क्या है, तो उसमें से जीव द्रव्य वो समय सार है। अब जीव द्रव्य समय सार है तो अब समय को अर्थ लो जीव द्रव्य। अब उस जीव द्रव्य रूपी समय का सार क्या है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो आत्मा है वो समय सार है। ऐसे यहाँ पे कहना योग सार। अब यहाँ पे आत्मा की एकता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की एकता भी ऐसी है जो सार रूप में है। मतलब हम बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट आपको निचोड़ देंगे। जैसे कि भैया मौसमी खानी हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है और जूस मिल जाए तो आसानी से वो सारी काम आसान हो जाता है। एक तरीके से जूस है, निचोड़ है, एक तरीके से लघु समय सार है। आत्मा का सार हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम योग सारू, जोग सारू रखा गया। आइए हम कल देखा जाए तो हम कल या परसों मिला के हमने लगभग 6 दोहे देख चुके थे, जिसके प्रारंभिक पहले और दूसरे दोहे के अंदर किसकी चर्चा की थी। पहले के अंदर पहले में सिद्ध भगवान की चर्चा की थी और दूसरे के अंदर अरिहंत भगवान की चर्चा की गई थी। और क्रमशः फिर आगे 2 या 3 छंदों के अंदर ये चर्चाएं की गई थी कि संसार का भय किस प्रकार का होता है, मोक्ष की अभिलाषा क्या होती है, सच्चे मोक्ष की अभिलाषा वास्तव में किसको होगी और किसका कल्याण होगा। इतनी सारी बातें इसके अंदर हमने देखी थी। आइए अब इस चर्चा को हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम 6वें छंद तक की चर्चा पूरी कर चुके थे, 5वें छंद तक की चर्चा पूरी कर चुके थे। आज हमें यहाँ से अपना 6वां छंद देखना है। कल भी थोड़ा संकेत किया था कि 6वें छंद के अंदर किस विषय वस्तु का संकेत किया है। हम एक बचपन में पाठ पढ़ते थे, या यूं कहूँ कि वीतराग विज्ञान में ये पाठ पढ़ा है आत्मा और परमात्मा।
अगर उस पाठ का कहीं से उद्भव हुआ है, या यूं कहूँ कि छैडाला की जो तीसरी ढाल है उसके चौथे पांचवें आगे के जो छंद हैं वो कहाँ से उद्धृत हुए हैं, तो उसके उद्धरण का स्थान क्या है, वो है योग सार ग्रंथ। और ये गिनी चुनी जितनी 4-5 गाथाएं आगे आएंगी, दोहे आएंगे, यही वो उसके उद्धृत के स्थान है। तो सबसे पहले आइए छठवें दोहे को देखते हैं, दोहा को देखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, ती पयारो अप्पा मुणई परु अंतरु बैरप्पु परझायै अंतर सयु बाह्यरु चयणी भंतु बहिरात्मापन त्याग जो बन जाए अंतर आत्मा ध्यावे सदा परमात्मा बन जाए वह परमात्मा। अभी आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, बहुत सरल है। अगर हम अपभ्रंश की भाषा से भी देखें, कह रहे हैं ती पयारो अप्पा मुणई। ती अर्थात तीन, पयारो अर्थात तीन प्रकार की, अप्पा अर्थात आत्मा है, मुणई अर्थात इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आत्मा कितनी प्रकार की है? आत्मा 3 प्रकार की। अभी बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सामान्य अर्थ देखते हैं कौन से वो 3 प्रकार हैं। तो आगे के 3 शब्दों में बता रहे हैं, परु अर्थात परमात्मा, अंतरु अर्थात अंतरात्मा, और बहिरप्पु अर्थात बहिरात्मा। पर झायहि अंतर सयु बाहिरु चयि भंतु, इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम हिंदी से अर्थ देखते हैं कि नीचे क्या कहा है। शब्द दिया है बहिरात्मापन त्याग जो बन जाए अंतर आत्मा। यहाँ पे बहिरात्मा को छोड़ने की बात नहीं की, किसको छोड़ने की बात की है? बहिरात्मापन को छोड़ने की बात की गई। अब इन दोनों बातों में अंतर है कि हमें बहिरात्मा को छोड़ना है, आपको दिखाई दे रहा है, हमें बहिरात्मा को छोड़ना है या बहिरात्मापन को छोड़ना है। आचार्य तो कह रहे हैं कि हमें बहिरात्मापन को छोड़ना है। जैसे कि एक प्रसिद्ध वाक्य भी है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों? क्योंकि जीव क्या करता है? गलती यही करता है, वो पाप को तो भूल जाता है, और जो जिसने वो पाप किया है वो पापी से घृणा करने लग जाता है। आज ये जितना भी दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है, उस दिन रावण फूंका जाता है, लोग उसके पाप से घृणा तो नहीं कर रहे, बस मन में कॉन्सेप्ट है कि हमें उसको जलाना है, उसने बुरे कार्य किए हैं, बुरे कार्य तो भूल गए हैं, लेकिन बस वो व्यक्ति बुरा था, वो व्यक्ति बुरा था, और उसको जलाते आ रहे हैं। ये नहीं पता कि आगे जाके वो हमारे भगवान बनने वाले हैं। ऐसी हम और भी चीज़ें देखें। अंजन चोर की कथा आती है, बन तो चुके वो भगवान है, अंजन से निरंजन हो गए हैं, लेकिन आज भी किस नाम से जाना जाता है? चोर चोर चोर। मतलब हमें देखा जाए तो उनकी चोरी से घृणा है, उनके उस कार्य से घृणा, उस व्यक्ति से घृणा नहीं है। यहाँ पर भी कह रहे हैं बहिरात्मापन त्याग कर, क्योंकि उनको पता है कि यही बहिरात्मा आगे जाके अंतरात्मा बनेगी, अंतरात्मा से परमात्मा की ओर जाएगी। लेकिन जो बहिरात्मापन की इसकी बुद्धि है, बाद में समझेंगे, आगे आचार्य बताएंगे बहिरात्मापन क्या होता है, लेकिन बहिरात्मापन की जो बुद्धि है उसको त्यागने की बात यहाँ पे विशेष रूप से कही गई है। जैसे कि हम देखते हैं ना, परिभाषा अरिहंत और सिद्ध भगवान की आती है, जो गृहस्थ पना त्याग कर। गृहस्थ अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, गृहस्थ पना, पना माने जो उसमें अपनापन है, उसको त्यागने की बात चल रही है। और अगर कोई ऐसा अर्थ करे कि हमें बहिरात्मा का त्याग करना है, तो भैया आत्मा का त्याग तो कभी हो सकता नहीं है। ये तो एक उसकी अवस्था है, और उस अवस्था में हम अपनापन कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे पन से समझाया जा रहा है, मतलब अपनापन। तो कह रहे हैं बहिरात्मापन त्याग जो बन जाए अंतर आत्मा। कॉन्सेप्ट एक तरीके से बता दिया, ग्रंथ का निचोड़ खत्म एक तरीके से, आज हमारे ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी, एक तरीके से पूर्ण हो जाएगा, एक ही पंक्ति में बता दिया। जो बहिरात्मा को त्यागेगा वो अंतरात्मा बन जाएगा। आप अपभ्रंश से देखिए, पर झायहि अंतर सयु, कि पर झायहि, कि जो पर को छोड़ेगा, पर को छोड़ेगा माने बहिरात्मा को जो छोड़ेगा, अंतर सियु, और अंतरंग में जो पहुंचेगा, बाह्यरु चयि भंतु, एक तरीके से बहिरात्मा को त्याग के वो अच्छी तरह से बहिरात्मा को त्यागेगा, तो ही वो परमात्मा बन पाएगा। देखो मैं अर्थ पढ़ता हूं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। आत्मा 3 प्रकार का है, परमात्मा, अंतर आत्मा और बहिरात्मा।
इनमें से अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान करो और भ्रांति रहित होकर, ये भिणंतु शब्द दिया ना, डिभंतु शब्द दिया, डिभंतु, तो डिभंतु माने भ्रांति रहित होकर बहिरात्मा का ध्यान कर दो, कर दो। अब कुछ ऑप्शन कर, अब तो कर दो। एक तरीके से ये जो भाषा होती है ना, इसको कहते हैं संस्कृत में लोट लकार की भाषा। लकार पढ़ते हैं, लट लिट लोट। लोट लकार क्या होता है? आदेश देने वाला होता है। अब आचार्य हमें आदेश दे रहे, हमसे पूछ नहीं रहे कि तुम्हें करना है नहीं करना, कर दो। क्या बन जाओ? बहिरात्मा को त्याग दो। अब तो त्याग दो और क्या बन जाओ? परमात्मा बन जाओ। यहाँ पे एक शब्द आया है, आत्मा 3 प्रकार का है, क्योंकि जब हम पाठ पढ़ते हैं तो बच्चों को विशेष रूप से बताते हैं ये क्या आत्मा 3 प्रकार की होती है। क्या लिखा तो पहले यही जाता है कि आत्मा 3 प्रकार की होती है, क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाया, फिर बताया जाता है नहीं भैया, आत्मा 3 प्रकार की नहीं है, आत्मा की अवस्थाएं 3 प्रकार की बताई जाती हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर पीपीटी भी है, उसके माध्यम से भी हम चीज़ें देख सकते हैं। ये अरहम पाठशाला के द्वारा ये बनाई गई पीपीटी है, इसी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहीं पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन भी दिया कि आत्मा कितने प्रकार का है, तो बताया आत्मा अनंत गुण और पर्याय का अखंड पिंड होने से एक ही है। मतलब बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं, हम सबके लिए भी बताना चाह रहे हैं कि आत्मा के प्रकार नहीं है, आत्मा तो एक ही है, क्योंकि अखंड पिंड है। और किसका पिंड है? तो कह रहे हैं अनंत गुण और पर्यायों का अखंड पिंड है। परंतु अवस्था की अपेक्षा, हाईलाइट भी किया, बोल्ड किया, अवस्था की अपेक्षा इसके 3 प्रकार होते हैं। क्यों? क्योंकि बहिरात्मा ही अंतरात्मा बनता है और अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है। ये कोई अलग अलग मिलने वाली आत्माएं नहीं है, इसी की अलग अलग अवस्थाएं हैं। नीचे नोट दिया, वास्तव में आत्मा 3 प्रकार का नहीं है, एक ही आत्मा की ये मोक्ष मार्ग में क्रम से होने वाली 3 दशाएं हैं, एक ही आत्मा की हैं। आगे पूरे के पाठ में भी, ग्रंथ के अंदर भी 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत के माध्यम से सारी आत्माएं बताई जाती हैं। कि पहले से 3 देखें तो ये बहिरात्मा हो जाती हैं, चौथे से 12वें देखें तो अंतरात्मा हो जाती हैं, फिर परमात्मा तो आगे हमें समझ में आ ही जाते हैं कि 13वें 14वें अनंत, और जो अपने सिद्ध भगवान है वो तो गुणस्थानातीत हो जाते हैं, उसकी चर्चा भी आएगी। लेकिन ये बात हम बराबर ध्यान रखें कि यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है। देखो फिर से एक बार देखते हैं, श्लोक पढ़ते फिर अगले छंद पे चलेंगे। बहिरात्मापन त्याग जो बन जाए अंतर आत्मा, ध्यावे सदा परमात्मा, बन जाए वह परमात्मा। क्यों पढ़ा हमने इसको दोबारा? क्योंकि नीचे की पंक्ति में कहा है ध्यावे सदा परमात्मा, बन जाए वह परमात्मा। 2 बार परमात्मा शब्द का प्रयोग है और एक ही शब्द को 2 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, और देखा जाए तो एक ही अर्थ में भी प्रयोग किया जा रहा है। ध्यावे सदा परमात्मा, बन जाए परमात्मा, मतलब परमात्मा को ध्या के परमात्मा बनना है। अब ये परम आत्मा पहली वाली कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी है? हमने पहले भी बात की थी, कारण और कार्य के माध्यम से। एक क्या है? एक है कार्य परमात्मा और एक है कारण परमात्मा। कौन सी इसमें से कार्य है और कौन सा कारण है? देखो बहुत सारी एक तरीके से समझ में नहीं आया क्या बोला। सबसे पहली वाली कहाँ चली गई? सबसे पहली वाली क्या है? ये कारण परमात्मा, और दूसरी ये कार्य परमात्मा है। और एक और अर्थ किया जाए तो ये क्या है? क्या है? ये कार्य परमात्मा और ये भी कार्य परमात्मा। ऐसा भी हम इसका अर्थ देख सकते हैं। हमारे पास तो अनेकांत है ना, अनेकांत के माध्यम से अनेक अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं ध्यावे सदा परमात्मा। एक तो अपनी आत्मा जो कारण परमात्मा है, इसको ध्या के हम क्या बनते हैं? हम परमात्मा बन जाते हैं। और एक वो है परमात्मा जो क्या है? जो कार्य परमात्मा है। इन कार्य परमात्मा को ध्या के भी हम कार्य परमात्मा बन सकते हैं। क्यों? इनको कि कार्य परमात्मा को ध्या के कार्य परमात्मा कैसे बना जाता है? क्योंकि कार्य परमात्मा को ध्याएंगे तो कारण का ख्याल तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, उसके बिना तो ये मार्ग है ही नहीं। तो इनडायरेक्टली एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा, इसलिए आत्मा का ध्यान करो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है।
आइए अगले छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां छंद। मिच्छा दंसण मोहियऊ परुअप्पाणा मुनेई सो बहिरप्पा चिण भरियूं पुण्य संसार भमेई। अब देखिए, हाँ, मिथ्यात्व मोहित जीव जो वह स्वपर को नहीं जानता संसार सागर में भ्रमे दृढ़ मूढ़ वह बहिरात्मा। अब आचार्य देव यहाँ पे बहिरात्मा का लक्षण हमें स्पष्ट कर रहे हैं। मात्र यहाँ नहीं करेंगे, दो दोहे आगे जाके फिर बहिरात्मा का लक्षण बताएंगे कि कौन होता है बहिरात्मा। क्यों? क्योंकि हमें ग्रंथ किसके लिए है? ग्रंथ परमात्माओं के लिए नहीं है, वो तो परमात्मा बन गए, और जो अंतरात्मा है वो तो इस मार्ग पे लगे हुए हैं ही। ग्रंथ किसके लिए है? मुख्यतः हमारे लिए, एक तरीके से बहिरात्मा के लिए है, क्योंकि उसे ही परमात्मा बनना है। इसलिए बारंबार इसकी बात करेंगे कि बहिरात्मा को हमें कैसे छोड़ना है। कह रहे हैं मिथ्यात्व मोहित जीव जो वह स्वपर को नहीं जानता। सरल है वैसे तो छंद की, किसको नहीं जानता? स्व और पर को नहीं जानता, अर्थात ना अपने में अपनापन करता और ना पराये में परायापन करता, बस दोनों को मिलाकर जानता है। वैसे ही जगत में इतनी मिलावट चलती है, और इतनी मिलावट के बीच में भी हम और नई मिलावट करने में लग जाते हैं कि ये आत्मा और शरीर दोनों बराबर मिले हुए। क्योंकि हम तो सीधा मूल बात करें, बाहर की बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं कि बहिरात्मा क्या क्या पर पदार्थों को अपना मानता है। शरीर की बात कर ली तो सारी बातें आ गई। एक तरीके से हमने जो व्यवहार ने, जितने भी 4 प्रकार के व्यवहार ने हैं भेद सहित, शरीर वाला हमने पकड़ लिया, अब भारी पदार्थ वाले तो सारे उसके अंदर इंक्लूडेड हो ही जाते हैं। तो जिसने शरीर को अपना मान के रखा है वो बहिरात्मा है, और शरीर से जितने पदार्थ जुड़े हुए हैं उनको अपना मान रहा है तो वो तो बहिरात्मा है ही। और ये भी देखा जाए कि जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं बाहर की, जितनी भी, उनका जुड़ान किससे है? जब तक शरीर है तब तक ही उन चीज़ों का हमसे जुड़ान है। जैसे कि कहते हैं ना, ये रिश्तेदारी कब तक है? ये रिश्तेदारी किसके साथ है? ये रिश्तेदारी शरीर के साथ है। शरीर गया तो रिश्ता गया। किसी के पति की डेथ हो गई, किसी की पत्नी की डेथ हो गई, तो भैया अब तो गया तो गया, अब उसके बाद कोई रिश्ता रह जाता नहीं है। तो रिश्ता किसके साथ था? रिश्ता था इसके साथ, और इसको हमने अपना मान के रखा है, और इसको अपना मान के रखा है, तो इसी का नाम हो गया बहिरात्मा। एक तरीके से शब्द ही है बहि अर्थात बाहर, और अपनी जो बाहर के पदार्थों में अपनापन करते हैं, ऐसी जो आत्मा है उसे बहिरात्मा कहते हैं। पर पदार्थों को अपना मानना। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व मोहित जीव जो वह स्वपर को नहीं जानता, संसार सागर में भ्रमे दृढ़ मूढ़ वह बहिरात्मा। अब चलिए आपसे थोड़ी पूछता हूँ, एक अपभ्रंश का श्लोक है और एक हिंदी का श्लोक है। एक शब्द अपभ्रंश का हिंदी के अंदर नहीं आया है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप सभी के सामने है। कौन सा शब्द? पूर्ण। चलिए एक तो ये हुआ, वो तो आ चुका एक बार, ढूंढिए और ढूंढिए, बहुत बहुत दिखेगा आराम से। देखो जिसको आए वो हैंड रेस करना है, ऐसी मत बताना कक्षा की तरह चल रहा है ये हमारा। बिल्कुल इतना समय नहीं है। हाथ खड़ा मतलब, हाथ से मतलब पहले संकेत दे दो, मैं समझ, हाथ बिल्कुल भी नहीं, बस संकेत दे दो, फिर हम उनसे पूछेंगे बराबर। कौन सा शब्द है? दंसन। दंसन तो आ गया। मिथ्या मोहित, मिथ्यात्व मोहित। चलिए देखो तुक्के वाला काम नहीं यहाँ पे कि वे 4 ऑप्शन है तो कोई ना कोई तो ऑप्शन हो ही जाएगा। क्या जी? संसारू नहीं, संसारू भी आ गया। त्रिगमूढ़ होगा। चलिए मैं समझ गया कि अभी कोई इस बात को पकड़ पा रहा नहीं है। अब मैं बताऊं, या आप लोग और थोड़ा प्रयास करना चाहते हैं, पुरुषार्थ करना चाहते हैं? छंद तो आपके सामने यहाँ पे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या जी?
एक ये शब्द दिखाई दे रहा है, क्या ये शब्द? जिण भड़ियूं। नीचे दिख रहा है आपको कहीं पे ये शब्द जिण भड़ियूं, अर्थात जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये शब्द कहीं पर भी नहीं है, अर्थ की बात नहीं चल रही ना, हम तो पद्यानुवाद की बात कर रहे हैं, हमने हरि गीत की बात की है। प्रश्न ही पहले से ये था, उसके अंदर तो सब कुछ दे ही रखा है। यहाँ पे जिण भड़ियूं शब्द यहाँ पर नहीं है, और जिण भड़ियूं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से जिनेंद्र भगवान की साक्षी में ये बात कह रहे हैं। ऐसा बहुत सारे जगह प्रयोग किए हैं। आप कण्णा नियोग के जितने ग्रंथ लो, और क्योंकि कण्णा नियोग हम आंखों से तो उन बातों को प्रूफ कर नहीं सकते, जैसे कि किसी ने कहा चण्डा नियोग की बात लो, आलू में अनंत जीव है, या भरत क्षेत्र इतना बड़ा होता है, 6 खंड होते हैं, बहुत सारी बातें, उस चीज़ को हम सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि किसने कहा? भैया जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आया तो हमने ये बात कही है। अब त्रिलोक सार लो, जितनी उसके अंदर गाथाएं आती हैं, अधिक से अधिक गाथाओं में इस शब्द का प्रयोग होता है कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। ये हमारी बात नहीं है, ये प्रामाणिकता है कि ये बात कौन कह रहा है। ये बात जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि भैरात्मा कौन है? भैरात्मा वो है जो मिथ्यात्व से मोहित है, जो स्व पर को नहीं जानता है और संसार सागर में भ्रमण उसका चल रहा है। अब ये शब्द मिला क्या सभी को? पक्का गारंटी हो गया। कुछ लोग कह रहे थे पुण्य, जो लोग कह रहे थे पुण्य, तो यहाँ पे कहा संसार सागर में भ्रमे, तो पुण्य माने पुनः संसार सागर में बारंबार वो जीव भ्रमण कर ही रहा है, जो अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहा। तो इसलिए ये जिण भिड़ऊ, ये शब्द आगे भी आएंगे, अंतरात्मा में भी प्रयोग करेंगे, परमात्मा में भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसी बातें हैं जो हमारे कहने से नहीं लोग मानेंगे। परमात्मा ने कही है तो बात मान ली, उनसे बड़ा कोई नहीं। अब उनका ला दिया तो भैया, जैसे ग्रंथों में चलता है ना, ग्रंथों में सुप्रीम कोर्ट कौन है? धवला सुप्रीम कोर्ट है, जय धवला सुप्रीम कोर्ट है। जो बात धवला ग्रंथ में आ गई, माने कि भैया अब कोई हम काट पीट उसके अंदर नहीं सकते। किसी ने रेफरेंस दे दिया भैया धवला में है या जय धवला में है, तो भैया अब आगे हमारे कोई तर्क चलने वाले नहीं है, वो सबसे बड़े प्रमाणित ग्रंथ वो माने जाते हैं। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने कह दिया, अब कोई क्वेश्चन कर सकता नहीं है। देखो नीचे क्या अर्थ दे रहे हैं, अर्थ भी देखते हैं। जो जीव मिथ्या दर्शन से मोहित है और परमात्मा अथवा स्व और पर को नहीं पहचानता है, उसे जिनेंद्र देव ने भैरात्मा कहा है। वह पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। और इसी को आगे इनके अंदर समझा रहे हैं कि भैरात्मा किसे कहते हैं? बही प्लस आत्मा इज इक्वल्स टू बहिरात्मा, अर्थात बाह्य पदार्थों में आत्मपन, इसमें भी फोकस किया, आत्मपन अर्थात अपनापन करना। क्योंकि बाह्य पदार्थ तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें अपनापन होता नहीं है। जैसे कि चक्रवर्ती जिस समय अपने 6 खंड की विभूति को त्यागते हैं, या अर्ध चक्रवर्ती भी जिस समय अपनी विभूति को त्यागते हैं, तब त्यागते हैं तो क्या देखने को तो एक समय पहले सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें अपनापन नहीं है, वो अपनापन टूट गया है। नीचे भी कह रहे हैं, समझाया, शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाले या शरीर और आत्मा को एक मानने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ही बहिरात्मा है। आगे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में भी समझाएं कि इसकी मान्यता क्या रहती है। देखो आखिरी पॉइंट दिया, शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है। जिस समय एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो सब लोग खड़े हो जाते हैं अपना अपना रिश्ता लेके कि भैया मैं कौन, मैं इसकी माँ, मैं कौन, मैं इसका पिता, मैं कौन, इसका दादा, मैं इसका कौन, मैं इसकी दादी, इसका चाचा, इसकी चाची। सारे रिश्ते खड़े हो जाते हैं बराबर। ये रिश्ते कैसे खड़े हुए? ये रिश्ते तब खड़े हुए जब शरीर दिखा, मतलब शरीर से सारे संबंध हैं। नहीं था तो अभी तक कुछ नहीं था, जैसे ही हुआ तो सारे रिश्ते धीरे धीरे खड़े होने लग गए। और इसका विस्तार बहुत जल्दी हो गया। जैसे किसी के घर में शादी हो तो शादी होते ही इतना विस्तार हो जाता है कि एक घर से दूसरे घर, अभी तो लिमिटेड लोग थे और विस्तार हो गया, उधर हो गई तो और विस्तार हो गया, कितने लंबे लंबे। और सारे रिश्ते किसके साथ हैं? एकमात्र शरीर के साथ हैं। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें क्या रहेंगी? तो हमें तो भैरात्मापन को बराबर
छोड़ना है। चित्र कितने सुंदर अच्छे अच्छे दिए हैं, बच्चे होते तो और अच्छा लगता, लेकिन हम भी बच्चों से कम नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति बाल बना रहा है और बाल बनाते बनाते क्या सोचता है कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। जिसके घरों में सबसे ज़्यादा शीशे हैं ना, मुझे नहीं पता किसके घर में, जिसके घर में बहुत ज़्यादा शीशे, वो हर समय हर जगह यही देखता रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और बड़े से बड़ा शीशा हो तो और दिक्कत कि हर जगह देखने को मिलेगा, छोटे शीशे हों तो कम दिखता, बड़े हों तो ज़्यादा दिखता। अपने आप को निहारने में आनंद आता है कि ये मैं हूँ, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ये नहीं, मैं इसके अंदर में बैठा हुआ तत्व हूँ। ऊपर में कह रहे हैं शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में ही अपना नाश, और लिखा आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में अपनापन मानना। मतलब एक चीज़ छोड़ी और बाकी सब कुछ। कहते हैं ना भेद विज्ञान करना है तो किस में करना, दो चीज़ों में करना। तो दो चीज़ों में एक चीज़ कौन सी रहेगी, एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो है अपनी आत्मा, और बाकी चीज़ें बदलती जाएंगी। सबके साथ भेद विज्ञान करते जाओ, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, और सबके साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने में अपनापन कर लिया, बाकी सब में भेद विज्ञान ऑटोमेटिक हो गया। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी भार लगता है, अच्छा एक एक पदार्थ से हमें भेद विज्ञान करना है। अपने में अपनापन किया, बाकी में परायापन ऑटोमेटिक हो ही जाता है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें कही गई। आइए एक और छंद देखते हैं और उसके बाद अपनी बात को हम यहाँ से पूर्ण करेंगे। 8वां छंद। जो परियाणई अप्पु परु, जो पर भाव चई, सो पंडियो अप्पा मुणहु, सो संसारु मुणेई। जो त्यागता पर भाव को, हर स्वपर को नहीं जानता, है वही पंडित आत्मज्ञानी, स्वपर को जो जानता। अब यहाँ पे सीधा ही बहिरात्मा से हम परमात्मा तक, यूं कहूँ अंतरात्मा तक बराबर पहुँच गए कि कौन होते हैं अंतर आत्मा। कई लोग जब बच्चों को पढ़ाते, कि अभी अभी ये पाठ पढ़ाया ना, तो अंतरात्मा कौन सी होती है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर में बचपन में तो ये होता था कि घर के कपड़े अलग और बाहर के कपड़े अलग। अभी भी होता है कि घर के कपड़े अलग और बाहर के कपड़े अलग। तो क्या है, बही आत्मा अर्थात बाहर वाली, और अंतरंग मतलब अंदर वाली आत्मा। घर वाली आत्मा अंतरात्मा और बाहर वाली मतलब बहिरात्मा। लेकिन ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं जो त्यागता पर भाव को और स्वपर को पहचानता। मतलब क्या, मार्ग तो स्वपर भेद विज्ञान से ही होके गुजरता है। जब स्वपर भेद विज्ञान कर लेंगे तो पर भाव ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। कल भी हमने बात की थी, दो काम नहीं है। स्वपर भेद विज्ञान किया माने पर भाव हमारे त्याग हो गए। जिसने पर भाव को त्याग दिया उसका भेद विज्ञान तो बराबर चल ही रहा है कि मैं पर पदार्थ नहीं हूँ, पर पदार्थ मेरे रूप नहीं है, मैं उस रूप नहीं होता, वो मेरे रूप कभी भी नहीं होते। फिर कह रहे हैं है वही पंडित आत्मज्ञानी, स्वपर को जो जानता। वो कौन है, वही है पंडित। सबसे बड़ा पंडित कौन, जो आत्मज्ञानी है वो सबसे बड़े पंडित है, और आत्मज्ञानी पंडित है, स्वपर को जो जानता। एक तरीके से हमें थोड़ा ज्ञान है तो हमें भी पंडित कहने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा तो थ्योरी है, हमारी तो थ्योरी है। थ्योरी से कोई थोड़ी महान बनता है भैया, उसको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। ये ऐसे हैं आत्मज्ञानी जो प्रैक्टिकल भी करते हैं, जो अपनी आत्मा का ध्यान भी बराबर करते हैं। इनको सच्ची चीज़ पता है, अब इनको थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। एक बार जिसने आत्मा का प्रैक्टिकल कर लिया, आत्मा का ध्यान कर लिया, अब उसे थ्योरी की आवश्यकता नहीं। उसने तो चख लिया ना रस, अब उसे बारंबार बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे पता है यहाँ पर सुख नहीं है। मतलब क्या, बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर सुख नहीं है। इसको पढ़ के हमें विषय वस्तु तो ज्ञान होगी, लेकिन सुख इसमें से नहीं आएगा। सुख तो अपनी आत्मा के भीतर में से आएगा। तो बारंबार वो इधर क्यों आएगा, बारंबार वो अपनी आत्मा के ध्यान में जाएगा। जैसे हम इसमें अंतरात्मा में मुनिराज भी आते हैं, अब हर समय आत्मा के ध्यान में झूलते रहते हैं। छठवें सातवें, छठवें सातवें, छठवें सातवें, और आगे जाएं, जब श्रेणी चढ़ जाते हैं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, जितने सारे हैं सब मुनिराज हैं, और निरंतर
अब पहले तो थोड़ा ब्रेक भी हो रहा था, छठा सातवां छठा सातवां सातवां छठवां ये चल रहा था, लेकिन अब कोई है ही नहीं, अब तो परमानेंट आत्मा का ही ध्यान चल रहा है। तो अब बोलो, जब आत्मा का ही ध्यान चल रहा है तो बाहर आने की आवश्यकता उनको क्यों लगेगी? सबसे ज़्यादा सुख उनको अंदर ही भीतर में मिल रहा है। इसलिए कह रहे हैं जो त्याग ताप पर भाव को और स्वपर को पहचानता, पहचानने की बात कर रहे हैं, पहचानने की, बस पहचानना है और कुछ काम हमें नहीं करना। अर्थ क्या दिया? अर्थ देखते हैं, जो जीव परमात्मा अथवा स्व और पर को पहचानता है और पर भावों को त्याग कर देता है, उसे पंडित आत्मा समझो। उसे पंडित आत्मा माने उसे अंतरात्मा समझो, वह संसार को छोड़ देता है। देखा जाए तो ये संसार को छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या? संसार को कहाँ छोड़ा? रहते तो संसार में ही है। सारे मुनिराज हमें दिखते हैं, वो सारे कहाँ दिखते हैं? संसार में दिखते हैं। अरे अरहंत भगवान भी तो संसार में ही दिख रहे हैं। तो संसार छोड़ देता है, इसका मतलब क्या? संसार परिभ्रमण छोड़ देता है। कि यूं कहूँ, संसार में जो अपनापन था वो छोड़ देता है, तो इसी का मतलब है संसार को छोड़ देता है। अब छोड़ दिया, अब उसके अंदर रस आने वाला नहीं है। कल हमने बहुत सुंदर एक कहानी देखी थी कि भैया अब उस बैल को वो उधर उस रास्ते कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे पता लग गया यहाँ पे बहुत दुख भरा हुआ है। हमें पता लग गया कि संसार में बहुत दुख है, तो हम उस मार्ग की ओर वापसी मुड़ के कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन एक बार लगे तो, और जिस समय लगेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? हम भी पंडित आत्मज्ञानी हो जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हमें बनना क्या है? हमें बनना है परमात्मा। लेकिन मार्ग कहाँ से होके गुजरता है? अंतर आत्मा की मतलब अंतरात्मा होके ये मार्ग गुजरता है। मतलब हमारा लक्ष्य अंतरात्मा नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। लिखेंगे आगे कि जो ये अंतर आत्मा है ये पूर्ण उपादेय दशा नहीं है, ये एक देश उपादेय दशा है। क्यों ये एक देश उपादेय दशा क्यों है? क्योंकि ये हमेशा हम अंतरात्मा बने ही थोड़े रहना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा बनना है। अब परमात्मा कैसे बना जाता है? तो भैया इस मार्ग से होके तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अंतरात्मा तुम्हें होना ही पड़ेगा, तुम्हें स्वपर का भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा। अब भाषा ऐसी आ रही है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझना सब कुछ सहज ही होता है, लेकिन ये चीज़ें हैं, इसके बिना परमात्मा बना जा सकता नहीं है। और जो जीव मात्र इतना लक्ष्य रखते हैं कि कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भैया छोटी छोटी चीज़ें पूरी करते जाओ फिर बड़ी चीज़ को प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। छोटा लक्ष्य रखना ही नहीं, ये नहीं कि हमें अंतरात्मा नहीं बनना, लेकिन लक्ष्य हमें अंतरात्मा का नहीं रखना, लक्ष्य तो हमें परमात्मा का रखना। हमें कहते हैं ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर आचार्य अमृतचंद ने कहा कि उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। ये नहीं कहा जाएगा कि भैया तुम्हें मुनिराज बनना है, हम तो ये कहेंगे तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें परमात्मा बनना है। उधर तो ये बात की कि उपदेश ये नहीं दिया जाएगा कि तुम्हें पंचम गुण स्थान में आना है, उपदेश तो दिया जाएगा कि तुम्हें मुनिराज बनना है। उधर ऐसी बात की, हम तो इसमें, क्योंकि वो तो श्रावकाचार के रूप में बात की जा रही है, उस परिपेक्ष की बात है, हम परमात्मा की दशा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें परमात्मा बनना है, लक्ष्य हमारा परमात्मा है। अब मार्ग ये है, तो इस मार्ग से होके हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि अंतरात्मा किसे कहते हैं। अंतः प्लस आत्मा इज इक्वल्स टू अंतरात्मा, अर्थात अपने आत्मा में ही अपनापन मानना। इसमें बहुत बड़ी बातें आती हैं। अपनी आत्मा में ही अपनापन मानना माने कि भगवान की आत्मा में अपनापन नहीं मानना। इसका मतलब ये भी है, क्योंकि बात की गई थी स्व पर भेद विज्ञान की, तो जब भी चर्चा करते हैं तो सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं। स्व पर के अंदर क्या हम पंच परमेष्टि को पर के अंदर लेंगे क्या? स्व पर भेद विज्ञान में पंच परमेष्टि पर में चले जाएंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि परमात्मा का ध्यान कर परमात्मा बन जाइए, और अभी कह रहे हो कि वो परमात्मा ही पर हो गए हमारे लिए, उनका ध्यान करके तो हमें परमात्मा बनना है, और तुम पर कह रहे हो। कह रहे हाँ भैया, वो पर के खाते में जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का ध्यान करके हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हमें तो अपनी आत्मा की प्राप्ति करके अपनी आत्मा की प्राप्ति होगी। उनके ठीक है, उनके पास है, दूसरे की थाली में गुलाब जामुन है तो उसको देख देख के थोड़ी पेट भरने का, अपने पास आएगा, हम उसका सेवन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, तो हमें उसका स्वाद आएगा।
अपनी आत्मा का ध्यान करके। तो कह रहे हैं अपनी आत्मा में ही अपनापन करके, इसी का नाम अंतरात्मा है। नीचे लिखा, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है। एक तरीके से तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कहाँ लिखा ये सूत्र? कोई दिखा सकता है इस परिभाषा में? कहाँ लिखा ये सूत्र? जानता है, मानता है और अनुभव करता है। ये तो ठीक है, तो कॉमन कथन हो गया। विशेष विशेष कौन बताएगा यहाँ से? ये सूत्र कहाँ पर आया? ये तो चलो हिंट आ गया, पूरा आंसर तो वैसे आ ही गया है, लेकिन एक एक शब्द से कौन बताएगा? 3 शब्द है ना, जानता है, मानता है, अनुभव करता है। अब इन तीनों शब्दों को दर्शन, ज्ञान और चारित्र पे घटाना है। जल्दी से घटाएं। क्या है ये? आपसे नहीं, आपका हो गया सबका एक उत्तर आ गया आपको तत्वार्थ सूत्र का। इधर से जानना, बोलिए, कोई तो बोलिए। जानता है सिटिंग मंदिर जी में, सम्यक दृष्टि। इतना समय नहीं लगना चाहिए हमारी सभाओं में, तो जल्दी जल्दी बातें होनी चाहिए। जानता है, मानता है, अनुभव करता है। अरे मानता है क्या है ये? दर्शन है, ज्ञान है? ज्ञान है, वो दर्शन कह रहे हैं, हम ज्ञान माने हैं, दर्शन माने। देखो क्रम ऐसा था तो लोगों को लगा दर्शन ज्ञान चारित्र बराबर बैठ जाएगा, लेकिन मानता है ये है दर्शन, सम्यक दर्शन। जानता है सम्यक ज्ञान। अब कुछ मतलब नहीं है बोलने का, अब तो उत्तर हो गया। अब तो सब बोल रहे हैं एक साथ। जानता है, मानता है और अनुभव करता है, ये 3 बातें पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। मतलब कि अगर अंतरात्मा बनना है, एक तरीके से यही एक दशा है जहाँ पे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान अगर कोई है तो वो ये है कि अपनी आत्मा को पहचानना। और किसके बल से पहचानना? भेद विज्ञान के बल से पहचानना। मैंने तो कभी प्रवचनों में बात नहीं सुनी कि जब यहाँ पे लक्ष्मण दास जी बाबा जी स्वाध्याय लेते थे तो एक बात वो बताते थे, मुझे तो पापा ने बताई, कि भेद विज्ञान की बात में बताते थे। जैसे भेद विज्ञान होता है ना, तो हमें भेद विज्ञान हर चीज़ से सीखना चाहिए। जैसे मच्छर कान पे आता है और क्या करता है? भिन्न 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 भिन्न। अब वो भिन्न भिन्न कर रहा है तो उससे हमें क्या समझा रहा है? वो भिन्न भिन्न भिन्न। क्या भिन्न? ये समझो क्या भिन्न, कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा अलग और शरीर अलग। अब इसी को जानना है, भिन्न भिन्न भिन्न। तो इसकी बात कर रहे हैं। जब हम ये भिन्न भिन्न समझ लेंगे, रोज मत सुना के जाता है मुझे, बराबर रिवाइज करा के जाता है मच्छर मुझे। अब बारंबार वो तो रिवीजन करा रहा है, लेकिन हमारे अंतरंग में रिवीजन हो रही है नहीं हो रही है, ये बात हमें अपने खुद आकलन करना है। तो यहाँ पे तो कह रहे हैं जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव अंतर आत्मा है। अब आगे बहुत सारी बातें आएंगी कि अंतरात्मा की मान्यता कैसी होती है। आत्मा में ही अपनापन मानता है, आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में अपनापन नहीं मानता है। आगे बहुत सारे भेद हैं, जब उसकी चर्चा करेंगे तब देखेंगे, जब आगे श्लोक देखेंगे उसमें भी और विशेष चर्चा आएगी। अभी तो हम छैडाला के छंदों को पढ़ के अपनी बात को हम यहाँ से पूर्ण करेंगे। छैडाला के सारे छंद आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी विषय से संबंधित हैं, तो हमारी रिवीजन और ज़्यादा होगी। देखिए क्या कह रहे हैं, भैरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने भैरातम तत्व मुदा है, उत्तम मध्य जगन्य त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी, त्रिविध मुनियोत्तम निज ध्यानी। अब जैसे जैसे आगे छंद पढ़ेंगे तो एक और छंद कल के दिन देखेंगे, लेकिन ये बात है आत्मा से परमात्मा का पाठ चल रहा है, आत्मा से परमात्मा तक की बात चल रही है। मतलब ये
बहिरात्मा को त्यागना है, अंतर आत्मा होकर हमें परमात्मा बनना है। तो ऐसे परमात्मा को हम शीर्घ अतिशीर्घ ध्याएं, अपनी परमात्मा को ध्याएं तो परमात्मा पद निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूर्ण 5 मिनट पूर्व सहजानंदी शुद्ध